बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देना वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। संस्कार उन्हें सही और उच्च मान्यताओं, नैतिकता और सामाजिक मान्यताओं की ओर निर्देशित करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। प्रभावशाली आदर्श स्थापित करें। आपका व्यक्तिगत चरित्र और आदर्शवादी सोच आपके बच्चों को अच्छे संस्कार का उदाहरण प्रदान करता है। उन्हें उच्चतम मान्यताओं और नैतिक मूल्यों की समझ दिलाने के लिए अपने व्यवहार में सत्यता, ईमानदारी, सहानुभूति और संवेदनशीलता जैसे गुणों को प्रदर्शित करें। दूसरा, स्नेहपूर्ण माहौल बनाएं। आपके बच्चों को संस्कारों को सीखने के लिए स्नेहपूर्ण माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने परिवार और सदस्यों के साथ सुखद और सुरक्षित महसूस करना चाहिए ताकि वे प्रेम और संवेदनशीलता का महत्व समझ सके। तीसरा, सही मार्गदर्शन प्रदान करें। आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। आपको उन्हें संवेदनशीलता, सहयोग, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और सच्चाई के मानकों के बारे में सिखाना चाहिए। साथ ही उन्हें अच्छी और उच्च मान्यताओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें और उनकी प्रगति को प्रोत्साहित करें। चौथा, संवाद और समझदारी के माध्यम बने। अपने बच्चों को नियमित समझदारी पूर्ण संवाद करें, उनकी बातें सुने और उनके सवालों का उत्तर दे तथा उनकी विचारधारा को समझे। इससे आप उन्हें महत्वपूर्ण ज्ञान, सही सोच और नैतिकता के बारे में समझाने का मौका देंगे। पांचवा, सब्र और स्नेह दिखाएं। बच्चों के संस्कार विकसित करने के लिए सब्र और स्नेह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जब वे गलती करते हैं उन्हें समझाएं और संस्कारों की महत्वपूर्णता पर ध्यान दें। उन्हें स्नेह से संबंधित स्थितियों में सहायता करें और उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें। छठवां, उच्चतम मान्यताओं को प्रोत्साहित करें। अपने बच्चों की प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उच्चतम मान्यताओं को स्वीकार करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सफलताओं के लिए प्रशंसा करें और स्वतंत्रता के साथ स्वयं के उदाहरण की प्रेरणा दें। अंत में, संस्कारों का विकास संगठित प्रयास, स्नेहपूर्ण माहौल और सही मार्गदर्शन के साथ संभव होता है। यदि आप अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहते हैं तो आपको समय, प्रेम और संवेदनशीलता का उपयोग करके उन्हें एक स्वस्थ और सशक्त व्यक्ति का निर्माण करने में मदद करनी चाहिए। महाभारत में दो खास परिवार हैं। पहला पांडव और दूसरा है कौरव। पांडव परिवार में कुंती और 5 पुत्र थे, जबकि कौरव परिवार में धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ही 100 पुत्र थे। पांडवों के पास सुख सुविधाओं का अभाव था, जबकि कौरवों के पास सारी सुख सुविधाएं थी। महाभारत में कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ
वन में रह रही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं चाहते थे कि पांडु के पुत्रों को राज्य मिले। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अधर्मी था। वह बचपन से ही पांडव पुत्रों को परेशान कर रहा था। कुंती के पति पांडु शाप की वजह से मर चुके थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी जीवित नहीं थी। इन दोनों के बाद कुंती को 5 पुत्रों का पालन करना था। 3 पुत्र कुंती के थे और 2 पुत्र माद्री के थे। कुंती जानती थी कि जंगल में तो कोई सुख सुविधा तो मिलेगी नहीं, इसलिए कुंती ने बच्चों का पालन करते समय संस्कारों पर ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी ओर कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र अंधे थे। गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांधी थी। दुर्योधन और उसके भाई लगातार गलत काम कर रहे थे, लेकिन माता पिता ने उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी कौरव पुत्र अधर्मी हो गए। महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण को ये निर्णय लेना था कि किसके पक्ष में रहेंगे, तब उन्होंने धर्म मार्ग पर चल रहे पांडव पुत्रों को चुना। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों को सुख सुविधा की हर चीज दी थी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिए थे। संतान के मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही गलत का फर्क नहीं बताया।